डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि एक अर्थ सरफेस के किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं उस चीज को हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। सो हियर यू कैन सी पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कोई एरिया है और इस यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। और नॉर्मली ये जो यूनिट एरिया है इसको कितना लिया जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या कहा जाता है कि अर्थ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर और यहाँ पे भी, मतलब एक 1 किलोमीटर का आप एक स्क्वायर बना लो धरती पर, और उस स्क्वायर में 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नॉर्मली हम पर स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं कि कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसकी एवरेज डेंसिटी, एवरेज पे आप ध्यान दो, देखो एवरेज मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जो कि बाकी सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हम एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो आपके क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आए हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 5 बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि आपके क्लास में एवरेज मार्क्स कितने हुए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो इनका टोटल पूरा आएगा 150। 150 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 5। तो हम कहेंगे कि एवरेज मार्क्स कितने हैं 30, ठीक है। तो ये जो 30 है ये एवरेज मार्क्स है। तो 30 देखो ये एक ऐसा नंबर है जो कि इसके ऊपर वालों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ऊपर वाले जो है वो भी पास में है और नीचे वाले जो मार्क्स है वो भी इसके आसपास है, ठीक है। तो जो एवरेज होता है वो ऐसा नंबर होता है जो कि बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ नंबर उसके ऊपर होंगे और कुछ नंबर उसके नीचे होंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड की डेंसिटी बोली गई है कि वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की हुआ है 51%। मतलब कि ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो आएगा 51% रहते हैं। बट ऐसा हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है जो कि बाकी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दुनिया में कहीं जगह ऐसी होंगी जहां पे लोग 51 से ज्यादा रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे 51 से कम लोग रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो ये एवरेज नंबर है कि मतलब ऑन एन एवरेज लगभग इतने लोग रहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो साउथ सेंट्रल एशिया है, मतलब सेंट्रल एशिया का साउथ वाला पार्ट, वो सबसे ज्यादा डेंस इलाका है, वहां पे जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ईस्ट जो एशिया है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और थर्ड नंबर पे आती है साउथ ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है डू यू नो सेक्शन में कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो वर्ल्ड की हमने देखी थी कि 51% जो है वो रह रही हैं, 51% रह रही हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं अगर हम इंडिया के, सिर्फ इंडिया की बात करें कि ऑन एन एवरेज इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो है कि पर स्क्वायर किलोमीटर 382 पर्सन रहते हैं इंडिया में। अब वही अगेन बात है कि ऐसा एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि 382 पर्सन हर आपको इंडिया का जो भी एरिया है उसके हर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 382 पर्सन ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ 382 से ज्यादा रहेंगे, और कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे 382 से कम लोग रहेंगे। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो कि बाकी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई देख लो लगभग इतने रहते हैं, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड की जो 51% ऐसा क्यों आया, वर्ल्ड की जो डेंसिटी है वो इतनी कम क्यों आई, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी अर्थ है, अर्थ पे जो लैंड सरफेस है, हमने देखा था कि जो लैंड वाला एरिया है वो सिर्फ 29% है, और उस 29% में भी सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसी जगह है, उस लैंड का 30% ऐसा एरिया है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन रह रही है। मतलब कि मान लो कि ये एक लैंड का पीस है, मतलब ये धरती की पूरी लैंड है, आप इस स्क्वायर को समझो कि जितनी भी लैंड अवेलेबल है अर्थ पे वो इतनी है। तो इसके लगभग सिर्फ इतने हिस्से पे 90% पॉपुलेशन रह रही है, और बाकी ये वाला जो पूरा इलाका हो गया यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते, यहाँ पे 10% लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी अलग से निकालेंगे कि भाई इस वाले की डेंसिटी क्या है, तो इसकी डेंसिटी अलग आएगी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा आएगी कि ये जो इलाका है बहुत ज्यादा डेंस है। वही हम इस वाले इलाके की डेंसिटी निकालेंगे तो इसकी कम आएगी कि इसकी डेंसिटी कम है, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रहते हैं।
बट वहीं अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके इस पूरे की डेंसिटी निकालेंगे तो वो डेंसिटी बहुत अलग आएगी, और वो डेंसिटी है 51%। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इतनी कम इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो लोग रहते ही नहीं है, जो लैंड खाली पड़ी है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो उन सभी चीजों को कंसीडर करके 51% आया है, राइट। तो आपको इसको एकदम एग्जैक्टली नहीं समझना कि भाई एक हर दुनिया के हर स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं या फिर इंडिया के हर स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एवरेज है। सो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन दिखाई हुई है बच्चों की। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आवर क्लासरूम सीम्स वेरी क्राउडेड। कि वो कहता है कि जब हमारी क्लास के 30 बच्चे क्लास में आते हैं तो क्लास बहुत ही भीड़ वाली लगती है, क्राउडेड लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं क्लास में। But when the same class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty. Why? तो वो बताता है कि देखो जब हमारे इतनी सी जो क्लास है इसमें जब 30 बच्चे बैठते हैं तो ऐसा लगता है भाई कितनी भीड़ है, बट वहीं अगर यही 30 बच्चे जो हमारा असेंबली ग्राउंड है जो कितना बड़ा है उसमें जाके बैठते हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं लगती। तो ऐसा किस लिए है? तो इसका आंसर यहाँ पे बच्चे देती है बिकॉज द साइज और द एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। तो एक क्लासरूम का एरिया देखो बस इतना सा है और हॉल का एरिया इतना बड़ा है, इस वजह से क्योंकि ये कम जगह है, कम जगह पे 30 लोग बहुत भीड़ वाले लग रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सारे लोग हैं। वही अगर बहुत बड़ी जगह पे उन्हीं 30 लोगों को आप भेज दोगे तो खुला खुला लगेगा, काफी जगह बचेगी, तो आपको इतनी भीड़ महसूस नहीं होगी। However, when all the students of the school come into the hall too starts looking crowded। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि देखो जब तक तुम इन 30 बच्चों को अपनी क्लास के हॉल में ला रहे थे तब आपको लग रहा था कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है। वहीं आप इसी हॉल में अगर स्कूल के सारे बच्चों को लाओगे तो फिर ये हॉल भी क्राउडेड लगने लगेगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं और कितने एरिया में रह रही हैं। जब सेम 30 लोग जो हैं एक क्लास में रह रहे थे तो बहुत भीड़ लग रही थी, बट वहीं उन 30 लोगों को किसी बहुत बड़े एरिया में भेज दिया गया, जैसे कि असेंबली हॉल, जब उसमें भेज दिया गया तो इतना क्राउडेड नहीं लगा। तो एरिया के बेसिस पे अगर हम कहें, क्लासरूम के बेसिस पे ये 30 लोग को अगर हम कंसिडर करें तो क्लासरूम बहुत ही ज्यादा डेंस लग रही है, मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है। बट यहाँ पे हम एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इतने बड़े हॉल में 30 लोगों को बैठा देंगे और फिर हम क्या कहेंगे, नहीं इसकी डेंसिटी, इस एरिया पे जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि सेम लोगों की जो डेंसिटी है वो जगह के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगी, कि क्लास में डेंसिटी ज्यादा लग रही है, हॉल में सेम लोगों की वजह से डेंसिटी कम लग रही है। इसीलिए हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर जो यूनिट एरिया है वो ले लिया है पर स्क्वायर किलोमीटर, कि हम हर जगह पे सेम ही एरिया में मेजर करेंगे कि कितने लोग रहते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरीके से एरिया को डिफरेंट करते चले जाएंगे तो वहाँ की डेंसिटी एरिया की वजह से अलग अलग दिखने लगेगी। तो इसीलिए जरूरी था हमारे लिए कि हम एक यूनिट एरिया जो है वो फिक्स कर लें पूरे वर्ल्ड के लिए, चेक करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को, राइट। तो अब क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से डेंसिटी देखी जाती है, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा है, क्या वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से डेंसिटी चेक की जाती है।